हेलो दोस्तों, सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे। अगर आप पहली बार आए हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपको मेरे चैनल पे मेडिकल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, चाहे वो नर्सिंग की हो, चाहे वो पैरामेडिकल से रिलेटेड हो। मेडिकल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मेरी इस यूट्यूब चैनल पर मिलेगी और सबसे पहले मिलेगी। तो आज का वीडियो हमारा जो है नीट फेज़ 2 के ऊपर है। तो दोस्तों, नीट फेज़ 2 के लिए सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन अपने पर्सनल डिटेल्स की देनी है। इसमें आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन बताना है कि आप अपने पेरेंट्स के सिंगल चाइल्ड और गर्ल हो। और सेकंड इन्फॉर्मेशन आपको देनी है प्लेस ऑफ रेसिडेंस, माइनॉरिटी के बारे में बताना है आपको, और रिलीजन के बारे में बताना है, कौन से रिलीजन से माइनॉरिटी बिलोंग करते हो आप। मोड ऑफ प्रिपरेशन बताना है कि आपने सेल्फ स्टडी किया है या फिर आपने किसी इंस्टीट्यूट से प्रिपरेशन करी है। फिर आपको 10th की इन्फॉर्मेशन बतानी है, पासिंग स्टेटस बताना है आपको, ईयर ऑफ पासिंग बताना है, आपने कौन से साल आपने पास किया है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम के बारे में बताना है, प्लेस ऑफ स्कूलिंग बतानी है, आपका स्कूल कहाँ पे था, और टाइप ऑफ स्कूल बताना है आपको, प्राइवेट था या गवर्नमेंट था। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट बताना है कि कौन से स्टेट से आपने पास किया है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से पास किया है आपने। फिर आपको अपने स्कूल बोर्ड बताना है, रिजल्ट बोर्ड बताना है, और फिर आपको मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी। जैसे कि सीजीपीए आपने कितने ऑब्टेन करी थी, सीजीपीए आपको कितनी आई थी और टोटल मार्क्स कितने थे आपको। इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, सीजीपीए और मार्क्स दोनों में आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप किस फॉर्मेट में आपको देना है। अगर आपकी सीजीपीए है और आप चाहते हो कि मैं मार्क्स में दूँ तो 9.5 से मल्टीप्लाई कर देना। तो बेटर ये रहेगा कि आप अगर जिनके रिज़ल्ट सीजीपीए में हो तो सीजीपीए में अपना रिज़ल्ट दे, और जिनका मार्क्स के फॉर्म में है रिज़ल्ट आया है वो मार्क्स के फॉर्म में रिज़ल्ट अपना दे। फिर आपको अपना बोर्ड का रोल नंबर बताना है, स्कूल का नेम बताना है एड्रेस के साथ में, और स्कूल का पिन कोड कहाँ पे वो प्रेजेंट है उसका पिन कोड भी होता है। और फिर आपको अपनी 11th की डिटेल्स भरनी है, पासिंग स्टेटस बताना है कि आप पास हो या अपीयरिंग में थे, सभी पास होंगे। ईयर ऑफ पासिंग बताना है, आपने कब 11th पास की थी। प्लेस ऑफ स्कूलिंग बतानी है, टाइप ऑफ स्कूल सेम जैसे आपने 10th में पढ़ा था वैसे ही आपको 11th की इन्फॉर्मेशन देनी है। स्कूल पर रिजल्ट मोड, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट, अगर सीजीपीए में मिला हो तो सीजीपीए में मार्क्स बताना। अगर मार्क्स के फॉर्म में मिले हैं, नंबर के फॉर्म में मिले हैं, परसेंटेज के फॉर्म में मिले हैं तो आप परसेंटेज के फॉर्म में अपना भर सकते हो। फिर आपको रोल नंबर ही बताना होगा। इस बार एनटीए ने फर्स्ट टाइम आपसे 11th का रोल नंबर मांगा। लास्ट ईयर क्या था, सिर्फ वो सिर्फ आपसे स्कूल पूछा जाता था, पासिंग स्टेटस पूछा जाता था कि आप पास है या अपीयरिंग हो। इस बार इन्होंने आपसे 11th का रोल नंबर भी मांगा है। फिर आपको स्कूल का नेम बताना है, वही पिन कोड बताना है। फिर आपको एडिशनल डिटेल्स में आपको प्लेस ऑफ बर्थ बताना है, स्टेट बताना है, डिस्ट्रिक्ट बताना है अपने प्लेस का। फिर आपको पेरेंट्स की इनकम की डिटेल बतानी है कि आपके फादर की क्वालिफ़िकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है और एनुअल इनकम क्या है। फिर आपको इसी तरह आपकी मदर के बारे में बताना है, ऑक्यूपेशन, एनुअल इनकम और क्वालिफ़िकेशन डिटेल बतानी है। और फिर आपको गार्जियन की भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा, गार्जियन की डिटेल आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, लेकिन आपको फादर मदर की तो देनी ही पड़ेगी। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जो डॉक्यूमेंट अपलोड, पहला आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। जिन कैंडिडेट ने नीट फेज़ 1 में अपना कैटेगरी लगाई थी, आपने किस कैटेगरी से आपने एग्ज़ाम दिया था उससे के अकॉर्डिंग फ़ीस भी भरी थी आपने। अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं, तो आपका डॉक्यूमेंट 21 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, 21 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका पुराना है अगर आपका पुराना है तो आप अपना रिन्यू करा लिए, ओबीसी सर्टिफिकेट रिन्यू करा लें। एक बात ध्यान रखिएगा, आपका ओबीसी सर्टिफिकेट एनसीएल में होना चाहिए, कास्ट आपका एनसीएल में होना चाहिए, और ऑल इंडिया का आपको होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, स्टेट लेवल का ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, आपको यहाँ पर ऑल इंडिया का एनसीएल, नॉन क्रीमी लेयर का आपका ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास अभी टाइम है, आप रिन्यू करा सकते हैं। अभी नीट फेज़ 2 में टाइम है, 10 से 15 दिन का टाइम है चालू होने का, तो आप अपने इसी बीच में रिन्यू अपना करा लीजिए। और जिनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उनको भी अपना रिन्यू कराना पड़ेगा, उनको भी इनकम सर्टिफिकेट थ्रू होता है, इसलिए आपको रिन्यू कराना ही पड़ेगा।
इसलिए वीडियो बनाया गया कि आपके पास अगर रिन्यू नहीं है, अपना पहले से रिन्यू करा के रख लीजिए। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिनका 11th का रिज़ल्ट उनके पास नहीं होगा। उन्होंने सोचा कि 11th का रिज़ल्ट तो कोई काम का नहीं है, चाहे गुम हो गया हो, तो वो अपने स्कूल में जा कर के अपना 11th का रिज़ल्ट निकलवा लें। क्योंकि अगर आपसे अभी इन्फॉर्मेशन मांगी गई है तो काउंसलिंग के टाइम भी आपसे मांगा जाएगा। आपको रोल नंबर पूछा गया है तो ज़ाहिर सी बात है आपको काउंसलिंग के टाइम भी आपसे 11th की रिज़ल्ट पूछा जाएगा, देखा जाएगा आपसे। इसलिए आप अपना स्कूल में जा कर के अपना निकलवा सकते हैं। दोस्तों लास्ट पॉइंट देखिए, लास्ट पॉइंट 57 सिटीजनशिप सर्टिफिकेट। ये आपके लिए नहीं है, ये उन कैंडिडेट के लिए है जो कि फ़ॉरेन से जिन्होंने अप्लाई किया था, जो कि फ़ॉरेन, कई सारे ऐसे स्टूडेंट हो जो कि नीट में होते हैं जो फ़ॉरेन से अप्लाई करते हैं, फ़ॉरेन के स्टूडेंट है, ये उनके लिए है। उनको अपना पासपोर्ट का बताना, पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, उनको सिटीजनशिप बताना पड़ेगा, उनको वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना पड़े। आपको यहाँ पर आपको रिन्यूअल चाहिए, रिन्यूअल आपको है ना अपडेटेड होना चाहिए, तभी जाके आप सोच रहे हो कि पुराना लगा दूंगा तो आपको वो दिक्कत हो जाएगी। काउंसलिंग टाइम में आपको आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे तो आपको वहाँ पे परेशानी झेलनी पड़ सकती है। एक सर्टिफिकेट आपको और ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन इस टाइम नहीं, आपको काउंसलिंग के टाइम ज़रूरत पड़ेगा आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आप वो भी बनवा के रख लीजिए। आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। आपको स्टेट कोटा के लिए अप्लाई करना है तो आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। वो भी ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा। अगर आपने लास्ट से बनवाया तो आपको इस बार दोबारा से रिन्यू उसको कराना पड़ेगा, क्योंकि वो भी ज़्यादा नहीं, 6 महीने के लिए अप्रूव होता है या शायद 3 मंथ के लिए होता है। आपको दोबारा से रिन्यू वो कराना पड़ेगा। आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही अपने पास रिन्यू करा के रख लिए, चाहे जिनके पास नहीं है वो अपना बना के रख लीजिए। आपके पास अभी 10 दिन का टाइम है। और फिर ये नीट फेज़ 2 भी आपको एनडीए ज़्यादा टाइम नहीं देगा फिल करने के लिए, ये भी आपको 10 से 12 दिन ही दिया जाएगा। ये नीट फेज़ 1 की तरह आपको 1 महीना नहीं दिया जाएगा फिल करने के लिए। सो आप पहले से बनवा के रखिए। सो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो कि मेडिकल फील्ड से रिलेट करते हैं और जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया था, उनको तो भरना ही पड़ेगा। सो ऑल द बेस्ट। और हाँ दोस्तों, अगर आपको कोई भी चीज़ इस वीडियो में समझ ना आई हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं आपको बता दूंगा। आपको कोई चीज़ लगता है कि कास्ट सर्टिफिकेट बारे में, चाहे ऐसी कोई चीज़ आपको समझ ना आई हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ज़रूर, आपको मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी अभी नीट की फ़ेज़ 2 स्टार्ट नहीं हुआ है, जब भी चालू होगा मैं आपको इन्फॉर्म ज़रूर करूँगा और इस पे भी एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। आप बता देना वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में किस पे बनाऊँ।